We say our goodbyes and light up like fireflies. दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। ये चाय पहली नहीं है, दूसरी चाय है। इसका मतलब है कि सुबह के करीब 9:30-10 बज रहे होंगे, क्योंकि गोलू कोचिंग जाने की तैयारी कर रही है। तो इसका मतलब है 9:30 पौने 10 के आसपास का टाइम है। ये मेरी और राजा की दूसरी चाय है। जब राजा पार्क से आ जाता है तब मैं और राजा दूसरी चाय दोबारा से तसल्ली से बैठ के पीते हैं। सुबह सुबह की तो हड़बड़ाहट में पीते हैं, लेकिन जो दोपहर की दोबारा की चाय होती है ना, उसको आराम से तसल्ली से बैठ करके और फिर बातें बातें करते रहते हैं। फिर थोड़ी सी रिलैक्स होकर के इतने में भी, जब तक वो पार्क से आता है ना, तब तक मैं भी अपना काफ़ी काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद हम काम करते हैं और ये हमारी चाय रेडी हो चुकी है। अब बाहर जाके मैं और राजा दोनों आराम से चाय बैठ के पियेंगे। फिर इतने ऊपर से गोलू आ जाएगी। फिर गोलू के लिए कुछ ना कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वाश्ता बना के देना, क्योंकि वो कोचिंग जाएगी। उसके बाद वो आएगी 1 बजे, तो इसलिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा के जाएगी। और अब चाय के बाद मैं दोबारा से फिर आ गई हूँ किचन में। किचन में आकर के मुझे गोलू के लिए ब्रेड बटर सेकना है, तो गोलू को ब्रेड बटर सेक देते हैं। गोलू ब्रेड बटर खा के चली जाएगी, और अगर खाएगी नहीं तो साथ में 3-4 ब्रेड अपने साथ रख के लेके चली जाएगी। अगर भूख लगेगी तो खा लेगी। तो दोस्तों, सुबह सुबह ठंड का माहौल है, इसमें हाथ पैर चलते नहीं हैं बिल्कुल भी, और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए मैंने अपने सारे गेट वेट सब बंद करके रखे हुए हैं। मोटी सारी जर्सी लाद रखी है, जिसे कि हमारे यहाँ राजस्थान और अलवर की भाषा में बोलते हैं गूदड़ा लाद रखा है। तो मैंने भी बहुत सारे गूदड़े लाद रखे हैं। दोस्तों, सर्दी में काम करना बड़ा टिपिकल है। हाथ पैर चलते नहीं हैं, लेकिन क्या करें, सबको करना ही पड़ता है। मैं अकेले थोड़ी करती नहीं हूँ, सभी करते हैं। तो बस इसी तरह से मेरे सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना, वो कुछ अभी ये वाला काम कभी वो काम, इसी तरह से निकल जाता है। जब ये सब चले जाते हैं उसके बाद मैं फिर घर की सफाई करती हूँ। और इसको ये सेकने के बाद अब मैं दोबारा फिर किचन में हूँ। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, झाड़ू में लगा चुकी हूँ। उसके जाने के बाद वो जा चुकी है, गोलू जा चुकी है, राजा नहाने के लिए गया है, चिक्की तो है ही नहीं, सुबह ही गया हुआ था स्कूल। उसके बाद अब मैं फिर झाड़ू मेरी लग गई है, डस्टिंग हो गई है। अब मैं पूरे घर का लगाऊंगी पोछा। ये ऊपर की जो फ्लोर है ना, जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये ऊपर की फ्लोर पे जाती है। यहाँ का झाड़ू पोछा गोलू कर जाती है, इसलिए मुझे ऊपर का काम कभी कभी करना पड़ता है। गोलू निपटा जाती है, तो मैं नीचे की और बाहर की, बाथरूम की डस्टिंग सफाई, जो नीचे ज़्यादा काम होता है ना, वो मैं करती हूँ। ऊपर तो सिर्फ झाड़ू पोछा होता है, और बिस्तर वगैरह संगवाने होते हैं, वो गोलू कर जाती है। तो इस तरह से दोस्तों मेरे घर का काम निपट जाता है, तो मुझे इतने ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब देखो, पोछा लगा लगा के मैं लास्ट वाली जगह आई ना, यहाँ से साइड में वही वॉलपेपर है ना, इसके पीछे मेरा बाथरूम है। यहाँ से पोछा लगा लगा के लेके जाऊँगी और उसको बाथरूम में चली जाऊँगी। तो दोस्तों, सुबह का काम मेरा इस तरह से जल्दबाजी में ही होता है, और इसी काम को करते 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 मुझे करीब कैसे हैं आप 12-1 सब? बज आई जाता होप है। कि सब झाड़ू ठीक पोछा किचन और गाइस, आज है थर्सडे, और थर्सडे की तरह जैसे रोज होता है वैसे ही है आज का दिन भी। तो सारा काम हो चुका है, बच्चे दोनों अपने अपने स्कूल कोचिंग जा चुके हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया है, बस सब्जी बन गई है। अब सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना बाकी रह गया है। नहा धो ली हूँ मैं, बस पूजा करने जाना है। और गाइस, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरे गार्डन के फ्लावर, गुलदावरी के, ये देखो कितने सारे एक ही दिन में खिले हैं। ये पर्पल है और ये येलो है ना सुंदर। तो दोस्तों, आज तो मौसम बहुत ठंडा हो रखा है, हरारत सी हो रही है हाथ पैरों में। और हमारे अगल बगल में इतनी सारे मैरिज होम है ना, तो इनकी वजह से शादियां हो रखी हैं, और शादियों की वजह से ना सारे गाने चलते रहते हैं, लेडीज संगीत होता ही रहता है ज़्यादातर। तो गाइज चलो पूजा कर लेते हैं और फिर नीचे चल के खाना बनाते हैं। फिर पतिदेव खाना खाने आ जाएंगे, उनको खाना खिलाना है, और जितने खाना खिला के चुकूँगी इतने गोलू आ जाएगी, फिर गोलू खा लेगी, मैं खा लूँगी, और उसके बाद आएगा चिक्की। और खाने में मैंने बनाई है आलू सेम टमाटर की सब्ज़ी और रोटी और दही, बस सिंपल सा खाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है ऐसा। और दोस्तों, और तो क्या, बस सुबह तो धूप बिल्कुल भी नहीं थी, कड़ाके की थी, तब तो काम भी नहीं हो रखा था, और अभी तो धूप काफ़ी तेज़ आ गई है ना, तो अब तो अच्छा सा लग रहा है थोड़ा।
पर गाइस हमारे यहाँ धूप नहीं आती है ना, तो इसलिए मुझे धूप में बैठने को मिलता ही नहीं है, विटामिन डी तो मिलता ही नहीं है। अब धूप खानी हो तो या तो घर के बाहर आके सड़क के मतलब चबूतरे पे बैठो, या फिर ऊपर जाओ छत पे, और वो भी चौथे फ्लोर पे। अब इतना ऊंचा तो कौन चढ़े, सबको आलस आता है। और गैस देखो चोटी पट्टा भी नहीं करा है, टाइम ही नहीं मिलता है सुबह से। अभी 12:30 बज चुके हैं, देखो 12:30 में बस ये झाड़ू पोछा हुआ है, रसोई का काम हुआ है, बच्चों का नाश्ता बना है, सब अपने अपने कोचिंग वोचिंग गए हैं, सब्जी बना के रख दी है, कपड़े आज धोने नहीं थे, थर्सडे है इसलिए। और बस मतलब घर का काम निपटा है, खाली चोटी पट्टे का टाइम तो मिलता ही नहीं है मुझे। अब मैं चोटी तो शाम को ही करूँगी, बाद में तभी करूँगी जब मैं शाम को पार्क जाती हूँ। गाइस मैं सुबह एक्सरसाइज घर पे कर लेती हूँ, शाम को है ना पार्क चली जाती हूँ, तो उससे क्या है, और फिर घर का वर्कआउट, घर का काम करती हूँ ना, तो उससे भी काफ़ी हद तक वर्कआउट होता है। टेम्पो आया बाहर, उसकी गड़गड़ आ रही है। तो चलो दोस्तों काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गुड इवनिंग दोस्तों। तो सुबह से हो गई है शाम, दोपहर में हम सब खाना वाना खा पी करके सब सो गए थे। दोस्तों अब हो चुकी है शाम, और अब मैं बनाने वाली हूँ आज लड्डू। सर्दी तेज पड़ने लग गई है, तो गोंद के लड्डू स्वाभाविक सी बात है कि बनने चाहिए। तो मैं गोंद के लड्डू बना रही हूँ, और गोंद के लड्डू की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं गोंद के लड्डू कैसे बनाती हूँ। तो आओ चलो हम भी गोंद के लड्डू बनाते हैं आपके साथ। पे मैंने लिए थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़ा सा ये वो है गोले का बुरादा, और ये है खरबूजे के बीज, और ये है गोंद। ये सब मैंने अपने अंदाजे से नाप के लिए हैं, वैसे ही ले रखे हैं, नाप मतलब नापा नहीं है इनको कुछ भी। और ये है घी, और ये है खांड, ये हमारी कढ़ाई जिसमें हम बनाएंगे, और ये रहा हमारा आटा जिसमें से अभी हम लेंगे। तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें घी डालेंगे, और घी डाल के हम सिर्फ गोंद फुलाएंगे बस। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बुलाते हैं। तो गाइस देखो इस तरह से घी डाल करके, और हम इसमें ये गोंद भून रहे हैं। अब ये गोंद जब भुन जाएगी सारी, तो उसको उस वाले बर्तन में, इस वाले बर्तन में, इस तरह से हमारी गोंद भुनती है। ये गोंद भुन गई। अब ऐसे ही थोड़ी थोड़ी गोंद इसमें डालेंगे। मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे पतिदेव गोंद भून रहे हैं, देखो हाथ दिख रहा है ना मोटा मोटा अलग ही। ये रहे हमारे पतिदेव, हमारी रसोई में पूरी हेल्प करते हैं। बस इनको रसोई का ही काम आता है। रसोई में भी सिर्फ सब्जी वब्जी बनाना, रोटी बनाना नहीं आता, पराठे बनाना नहीं आता है, बाकी सब आता है। ये देखो, ये देखो। तो गाइज इसको भून लेते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। गाइज देखो ये गोंद हमारी भुन गई है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा घी है, इसमें हम डालेंगे आटा। मैं एक साथ घी में डाल के नहीं भूनूंगी, थोड़ा थोड़ा करके भूनूंगी। उससे क्या होगा, फैलेगा नहीं है और जड़ेगा भी नहीं। चलिए राजा एक बार ये चमचा ले लीजिए। ये देखो बहुत रहेगा, और घेरूँ। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा भूनगी, थोड़ा फिर घी घेरते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, तो उससे ये ईजीली भून जाएगा और जलेगा भी नहीं। देखो इस तरह से भूनते हैं इसको। अब मध्य आंच पे इसको भूनते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा घी इसमें डालते रहेंगे। फिर बाद में ये कैसा होगा फिर मैं दिखाऊंगी। ये देखो थोड़ा थोड़ा घी डाल के, थोड़ा थोड़ा आटा डाल के भूनते हैं ना, तो इस तरह से आराम से मिल जाता है, फैलता भी नहीं है, जलता भी नहीं है। अब मैं इसको भून लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी क्या क्या करती हूँ, ठीक है। अब ये भून चुका है और ये ऐसे ललाई में आ गया है, दिख रहा है। एक मिनट लाइट जलाती हूँ। अरे जल जा। ये देखो रेड रेड हो गया ना हल्का हल्का। अब ये भून गया है बस। अब इस गरम में ही सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे हम, ताकि वो भी थोड़े थोड़े भून जाएं इसके अंदर ही, और फिर इसको ठंडा करेंगे
ठंडा करके फिर इसमें खांड मिलाएंगे और बस लड्डू बांध देंगे, लड्डू रेडी। इस तरह से लड्डू का सब भून बांध लिया, ठंडा हो गया, सारे ड्राई फ्रूट मिला लिए, खांड मिला ली, और उसके बाद लड्डू बांधने की जिम्मेदारी होती है मेरी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे जो हाथ हैं ना वो छोटे छोटे हैं, तो इसलिए लड्डू छोटे छोटे बनते हैं। और राजा अगर लड्डू बांधे तो वो एक, मेरा 4 लड्डू और राजा का 1 लड्डू दोनों बराबर होते हैं, इसलिए लड्डू बांधने की जिम्मेदारी ना मेरी होती है। तो लड्डू हमेशा हमारे घर में मैं ही बांधती हूँ। और फिर अब इनको बांधते जा रहे हैं, बातचीत करते जा रहे हैं बस। इधर पीछे मेरे यहाँ पे ना गोलू चिक्की हैं, ये खाना खा रहे हैं। इनने खाने में क्या बनाया, सीमी बनाई है, नमकीन सेवइयाँ होती है ना जो, वो बनाई है। मेरे को राजा को बस दूध पीना है, आज हमारा खाना खाने का मन नहीं है, तो इसलिए हम खाना नहीं खा रहे। और ये सारे लड्डू वड्डू बन जाएंगे ना, उसके बाद मेरा भी दूध यहाँ पे गोलू ने ला करके रख दिया है। अब ये बस ये थोड़े से बच रहे हैं, ये भी हो जाएंगे। अब मैंने इसमें से गोलू को दिया पहले भोग लगाने के लिए, फिर उसके बाद गोलू ने चख लिया, फिर उसके बाद राजा ने चख लिया। सब्र नहीं है इन लोगों को। अब मैं भी यहाँ दूध पी के और 1 लड्डू खा रही हूँ बस। तो गाइस ये देखो हमारे लड्डू हो गए रेडी, है ना। देखो कितने सुंदर है, देखो देखो कितने अच्छे अच्छे हैं, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हमने खा के भी देख लिए, बहुत टेस्टी बने हैं। गोलू अच्छे बने हैं ना। देखो गाइस इतने लड्डू बने हैं ये, बस अब हम इनको जब ख़त्म कर लेंगे फिर कुछ और बनाएंगे। तो दोस्तों ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट्स करके बताना। और अगर अच्छा लगे तो आप भी ट्राई करके देखना, लड्डू नहीं रेसिपी। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।